हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 20 सितंबर को बायोलॉजी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए बायोलॉजी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 20 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 20 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो बायोलॉजी का विषय कोड 119 रहेगा और समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा। तो 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा खंड अ में यानी सेक्शन ए में, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूसा सुरभा एक किस्म है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फूल गोभी का। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। बताना है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कायिक प्रबंधन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्सा फ्लोराइड गेहूँ है उसमें होता है, क्या होता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा 14 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है। शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल पूछा गया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है अल्फा 1 एंट्रिप्सन है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाएगा गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है। हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत हैं। तो राइट आंसर 6 नंबर का हो जाएगा कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए। राइट आंसर बी में दिया गया है कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है। तो राइट आंसर 7 नंबर का हो जाएगा इनमें से सभी, यानी धान का खेत, पशु और दीमक, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियजेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा हवेल के फलिपर अभिव्यक्त करते हैं। तो राइट आंसर 9 नंबर का डी हो जाएगा समजात अंग का। समजात अंग के उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर विकृतीकरण या निष्क्रियकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रतिबंध एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि टैक पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है एमनियोसेंट्रिसिस द्वारा विश्लेषण होता है। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटीन के अमीनो अम्ल का। प्रोटीन के अमीनो अम्ल का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। एजोला सहजीवी संबंध बनाता है। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर
एनाबेला के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि टैप्टल कोशिका दर्शाती हैं। टैप्टल कोशिका दर्शाती हैं, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड्रोमाइटोसिस कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गुरु बीजाणु बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है वह कौन है? मनुष्य या बंदर या ए और बी दोनों या गाय? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गाय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि मानव शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, गाल्गी काय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। तो मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कोरियन तथा एंट्रायस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जनन कोशिका। जनन कोशिका इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है। निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एनियोटिक गुहा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डायनासोर हैं, तो डायनासोर हैं, राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलुप्त शरीर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर कि सीनोजोइन युग जाना जाता है। सीनोजोइक युग जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, सी डीएनए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं, सी डीएनए। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टैग पॉलीमेरेज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, त्वचा का रंग। त्वचा का रंग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, युग्म विकल्पी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है। रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, फिब्रोइन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फिब्रोइन। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइसिन युक्त शक्ति राइटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्में हैं, तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मक्का का। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है यहाँ पर कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है। पेनिसिलियम उत्पादित करता है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर ए में दिया गया है मीटियोस्पोर और सी में दिया गया है मियोस्पोर, तो ए और सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन आंतरिक होता है, तो निषेचन आंतरिक होता है, राइट आंसर हो जाएगा शार्क में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 34 नंबर का।
35 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्नता का मुख्य स्रोत है। विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कॉपर टी का कार्य क्या है? तो कॉपर टी का कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा निषेचन को रोकना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, निषेचन को रोकना। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हफिंस विषाणु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है डीएनए पुनर्योग तकनीकी उपयोग करता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का बी हो जाएगा, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियज तथा डीएनए लाइगेज का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है आनुवंशिक अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके द्वारा उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर प्लाज्मिड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंध एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? तो राइट आंसर 41 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? तो 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा, वानस्पतिक उद्यान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है उलॉक गिब्बन पाया जाता है? तो राइट आंसर 43 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में। क्वेश्चन नंबर 44 है कि एंटीलोप सेर्विकप्रा क्या है? तो राइट आंसर 44 का भी हो जाएगा, यहाँ पर संकटग्रस्त प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 45 है रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं, तो राइट आंसर 45 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर सेरोलॉजी कहलाता है, सेरोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? तो 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? तो 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एड्स तथा सिफिलिस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए पूछा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है? तो 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा, वायु का। तो 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, हम 50 क्वेश्चन बता दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12 के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए ये क्लास 12 का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम क्वेश्चन पेपर दिए थे, देख लीजिएगा। और मैथ और बायोलॉजी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 20 सितंबर क्लास 12 मैथ क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम, ये मैथ का दिया गया है। और नीचे में यहाँ पर देख लीजिए बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। जैसे मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पर ये मैथ का पेज खुला है, एग्जाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। और यहाँ पर आप लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जाम मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर की ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है, तो कुछ देर में अपडेट हो जाएगा। इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। मैथ का ऑब्जेक्टिव
यहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिएगा और मैथ का सब्जेक्टिव का पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी प्रकार से बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए बायोलॉजी पर क्लिक करके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।